नकली तोते की कहानी। एक समय की बात है, रामपुर गांव के एक घने से जंगल में विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर बहुत सारे तोते रहा करते। वो सभी हमेशा इधर उधर की बातें किया करते, एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। उन्हीं में से एक मटरू नाम का तोता था। वो बहुत कम बोला करता और हमेशा ही शांत रहना पसंद करता। उसकी इस आदत के चलते वहाँ के सभी तोते उसका बहुत मजाक उड़ाया करते, लेकिन वो कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानता। वो सभी लोगों के साथ बहुत सरल तरीके से पेश आया करता। एक दिन जुगनू और तारा नाम के दो तोते आपस में बातें कर रहे थे। तभी जुगनू तारा से बोलता है, मुझे एक बार बहुत अच्छा आम मिला था। मैंने पूरे दिन उसे बड़े चाव से खाया। जुगनू की बात का जवाब देते हुए तारा बोलता है, अरे भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी बस यही कहने वाला था कि अभी कुछ दिन पहले मुझे भी एक आम का फल मिला था। मैंने भी उसे बड़े चाव से खाया। वहीं मटरू तोता चुपचाप बैठा दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी वहाँ सबसे बुजुर्ग तोता प्यारेलाल, जो कि उनका मुखिया था, वो आता है और मटरू की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, अरे हम तोतों का तो काम ही होता है बात करना, तुम क्यों हमेशा चुप रहते हो? मटरू मुखिया की बात सुनकर जवाब देते हुए बोलता है, मुखिया जी, मुझे ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, मुझे शांत रहना ही अच्छा लगता है। मटरू की बात सुनकर प्यारेलाल जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, भाई, तुम तो मुझे असली तोता लगते ही नहीं हो, क्योंकि तोते की जुबान तो कभी बंद होती भी नहीं है, और एक तुम हो जिसकी जुबान इतनी ताने सुनने के बाद भी नहीं खुलती। तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम तो नकली तोते ही लगते हो। अपनी मुखिया की बात सुनकर सभी तोते मटरू पे हंसने लगते हैं और उसे नकली तोता कहते हैं। मटरू तोता उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से सभी तोते उसे नकली मटरू तोते के नाम से बुलाने लगते हैं। समय बीतता है और तोते अपने अपने स्थान पर सो रहे होते हैं। तभी एक दिन रात के समय प्यारेलाल की बीवी मीठी का हार चोरी हो जाता है। सुबह उठकर जब उसे अपना हार नहीं मिलता तो वो रोते हुए प्यारेलाल के पास आती है और उसे सारी बात बताते हुए बोलती है, सुनिए जी, किसी ने मेरा हार चोरी कर लिया है। वो हमारे ही झुंड में से कोई है। ये सुनकर प्यारेलाल बहुत हैरान था और एक मुखिया होने के नाते वो तुरंत सभा बुलाता है। उसके बुलाते ही तुरंत सभी तोते इकट्ठे हो जाते हैं। तभी प्यारेलाल सबसे बोलता है कि किसी ने मेरी बीवी का हार चोरी कर लिया है और मेरी बीवी ने उस चोर को भागते हुए देखा है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि वो चोर हम लोगों में से ही कोई एक है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। तभी जुगनू तोता प्यारेलाल से बोलता है कि आखिर हमारे झुंड में ऐसा कौन है जिसने अपने ही लोगों के साथ गद्दारी करना शुरू कर दिया है। प्यारेलाल ने जुगनू की बातों का जवाब देते हुए कहा, ये तो मैं नहीं जानता कि वो चोर कौन है, लेकिन उसने अपने मुंह को कपड़े से ढककर रखा हुआ था और उसकी चोंच बाहर दिख रही थी। उसकी चोंच लाल रंग की थी। प्यारेलाल की बातें सुनकर झुंड के तोतों की नजरें मटरू तोते की और वीरू तोते की तरफ जाती है, क्योंकि झुंड में केवल इन्हीं दोनों की चोंच लाल थी। तभी तोते दोनों इशारा करने लगते हैं। तभी तोतों को हीरू तोते और मटरू तोते की ओर इशारे करते देखकर प्यारेलाल बड़ी दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो दोनों तोते भी उसी झुंड का हिस्सा थे, जिसके कारण उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी उन दोनों तोतों में से किसी एक से भी कुछ पूछने की। अब सही में असली चोर का पता लगाने के लिए प्यारेलाल ने अपनी जिगरी दोस्त कल्लू कौवे को बुलाया और हीरू तोते और मटरू तोते को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। जिसके बाद कौवे ने दोनों तोतों से पूछा कि तुम दोनों में से दोनों ही चोरी के समय कहाँ थे? कौवे के पूछते ही हीरू तोता जोर जोर से बोलने लगा, मैं उस दिन बहुत थक गया था, इसीलिए खाना खाकर मैं रात को जल्दी सोने चला गया। वहीं मटरू तोते ने कौवे की बात का जवाब बहुत धीमी से आवाज में दी कि मैं रात को सो रहा था। इस बात को सुनकर कौवे ने फिर पूछा, तुम दोनों अपनी बात साबित करने के लिए क्या कर सकते हो? इस पर हीरू तोता फिर बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं उस रात को सो रहा था, मेरे बारे में सब जानते हैं, ये चोरी मटरू ने ही की होगी, इसीलिए वो शांत होकर खड़ा है। मटरू तोता चुपचाप खड़ा हुआ था। सभा में मौजूद सभी तोते चुपचाप ये सब देख रहे थे। मटरू तोते ने फिर धीमी सी आवाज में कहा, मैंने ये चोरी नहीं की है। इस बात को सुनकर कौवा मुस्कुराकर बोला कि चोर का पता लग गया है। प्यारेलाल के साथ साथ सब लोग हैरानी से कौवे की ओर देखने लगे। तभी कौवे ने सभी को बताया कि चोरी हीरू तोते ने की है। इस पर प्यारेलाल ने कौवे से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं? कौवे ने मुस्कुराकर कहा कि हीरू तोता जोर जोर से बोलकर अपने झूठ को सच साबित करने में लगा है, जबकि मटरू तोता जानता है कि वो सच बोल रहा है।
इसीलिए वो अपनी बात को आराम से बोल रहा है। कौवे ने आगे कहा, वैसे भी हीरू तोता बहुत बोलता है, उसकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद हीरू ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया और सभी से माफी मांगी। ये सुनकर सभी तोते हीरू तोते को कड़ी सजा देने की बात कहने लगे, लेकिन मटरू तोते ने कहा कि मुखिया जी, हीरू तोते ने अपनी गलती को मान ली है, उसने सबके सामने माफी मांगी है, उससे पहली बार ये गलती हुई है, इसीलिए उसे माफ किया जा सकता है। फिर से प्यार से बात सुनने के बाद तो बच्चा प्यारे इस कहानी से हमें ये सीख को माफ कर दिया कि जरूरत से ज्यादा बोलकर हमें अपनी अहमियत को नहीं खोना चाहिए। इसीलिए हमेशा समय के अनुसार और जरूरत के हिसाब से ही बोले। जरूरत से ज्यादा बोले गए शब्द कभी कभी हमारे लिए भारी पड़ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी ही आपसे मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ।